सिद्धेश्वर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। शिव एक विश्वास का प्रतीक है। और शिव महापुराण की कथा भी यही दर्शाती है कि हमारे जीवन में विश्वास कितना होना चाहिए, भरोसा कितना होना चाहिए, दृढ़ता कितनी होना चाहिए। कितना भरोसा, कितना विश्वास, कितनी दृढ़ता अपने जीवन में हम शिव जी से करें। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव पुराण कहती है। ये संपूर्ण जो संसार है, संपूर्ण जो भूमि है, एक रंग मंच की तरह है। परिवार में रह रहे हो तो भी थोड़ा ना थोड़ा आपको अपनी लीला, अपना मंचन करना है। रिश्तों में रह रहे हो तो भी थोड़ा ना थोड़ा मंचन करना है। कुटुंब, परिवार, नाते रिश्ते, ये जितने भी हैं, ये कहीं ना कहीं हमको दर्शाते हैं कि हम हमारा मंचन कर रहे हैं। पर इस संपूर्ण जगत को कठपुतली की तरह नचाने वाला कोई और नहीं, स्वयं देवाधिदेव महादेव है, स्वयं शिव है। और उन्हीं शिव को पहचानने में हमारा संपूर्ण जीवन निकल जाता है। कोई कहे कि मेरे पास में आओ, मैं तुमको शिव भगवान शंकर का दर्शन करा दूंगा, व्यर्थ है। भगवान शिव से मिला दूंगा, व्यर्थ है। ये सब व्यर्थ है। कोई तुमसे कहे कि मेरे पास आकर बैठो, मैं तुम्हें शंकर भगवान की लीलाओं का दर्शन करा दूंगा, व्यर्थ है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, एक मानव स्वयं जब चाहे तब शिव तत्व को प्राप्त कर सकता है। आज की दुनिया में समझाने वाले बहुत मिलेंगे, पर समझने वाले कम मिलेंगे। आज पूरा जितना संसार भरा पड़ा हुआ है, ये सारे समझाने वालों से भरा पड़ा हुआ है। पहले के समय में एक नियम होता था कि जो समझ जाता था वो समझाता था। जिसने समझ लिया कि हाँ ये ऐसा है, फिर वो समझाने का प्रयास करता था। पर आज का जो समय है, इस समय में लोग समझते कम हैं और समझाते ज़्यादा। और शिव पुराण क्या कहती है कि जिसने गुलाब जामुन खाई है वही गुलाब जामुन का स्वाद बता सकता है।
जिसने रसगुल्ला खाया है वो रसगुल्ले का स्वाद बता सकता है। जिसने पूरण पोली खाई है वो पूरण पोली का स्वाद बता सकता है। जिसने मालपुआ खाया वो मालपुए का स्वाद बता सकता है। और जिसने मालपुआ खाया ही नहीं है, जिसने पूरण पोली खाई ही नहीं है, जिसने रसगुल्ला गुलाब जामुन खाई ही नहीं है और वो आपको रसगुल्ले का स्वाद बताए, तो ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। पर स्वाद भी किसको बताया जाता है? आपने आज रसगुल्ला खाया, व्हाट्सएप पे लिख के भेजा क्या किसी को कि आज मैंने 4 रसगुल्ले खाए? किसी ने लिखा? जम के बोलो जरा, लिखा किसी ने? नहीं। आज मैंने गुलाब जामुन खाई, किसी ने अपने स्टेटस पर, किसी ने अपने इंस्टाग्राम पर लिख के डाला कि मैंने आज गुलाब जामुन खाई? कोई नहीं। जो गुलाब जामुन खा गया, जो रसगुल्ला खा गया, उसने अपने अनुभव को अपने स्टेटस पे नहीं लगाया कि मैंने गुलाब जामुन खाई, कि मैंने रसगुल्ला खाया। उसने नहीं लगाया, उसने तो बस पेट भर कर खा लिया और उसके हृदय में संतुष्टि हो गई, उसके मन में तृप्ति हो गई। उसको मतलब नहीं है कि मैंने गुलाब जामुन खाई तो मैं स्टेटस पे लगाऊं, मैंने रसगुल्ला खाया तो मैं अपने स्टेटस पे लगाऊं या फिर इंस्टाग्राम पर लगाऊं। ये उसने नहीं किया। केवल उसने अनुभव किया कि मैंने जो खाया वो मुझे तृप्ति है। कोई पूछेगा तो मैं कह सकती हूँ कि मैंने रसगुल्ला खाया था और उसका स्वाद ऐसा था। कोई पूछेगा तो मैं कह सकती हूँ कि मैंने गुलाब जामुन खाई थी, उसका स्वाद ऐसा था। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है। आप जब भगवान शंकर की मंदिर में जाते हैं, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, शिव का गुणगान करते हैं, शिव का स्मरण करते हैं, शिव भक्ति करते हैं, शिव मंत्र जाप करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हैं, या भगवान शंकर की भक्ति में डूबे रहते हैं, और कोई तुमसे पूछे क्यों तू मंत्र जपती है, तो तुझे कोई फायदा हुआ क्या? तो बस उसी तरह से हो जाना कि भैया मैंने गुलाब जामुन तो खाई है, पर मैं इंस्टाग्राम पे नहीं डाल सकती कि मैंने कितनी खाई है, मैं स्टेटस पे नहीं लगा सकती कि मैंने रसगुल्ला कितना खाया है, मैं किसी को बता नहीं सकती कि मैंने मालपुआ कितना खाया है। बस उसी तरह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब जप करो, जब भजन करो, जब स्मरण करो, जब कीर्तन करो, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हरि विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल, जब जपो। कितना जप लिया ये ना बताओ, कितना भज लिया ये ना बताओ, बस इतना करो कि ये अनुभव मेरा है और ये आनंद भी मेरा है, किसी दूसरे का नहीं। ये आनंद मेरी जिंदगी का वो आनंद है जिस आनंद में मैं परमात्मा की भक्ति में डूब जाती हूँ। और वो आनंद, एक बार संत श्री तुकाराम जी विठ्ठल 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 जपते जपते जा रहे थे। अपनी मस्ती में संत तुकाराम जी जा रहे थे, विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। दो लड़के
संत तुकाराम जी को रोज देखा करते थे, प्रतिदिन। और संत तुकाराम जी अपनी मस्ती में चले जाते थे, उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। संत तुकाराम जी अपनी मस्ती में विट्ठल पांडुरंगा पांडुरंगा विट्ठल 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 जपते। दो लड़के खड़े हैं, तुकाराम जी को रोज देखते हैं। तुकाराम जी कुछ नहीं कहते, अपनी मस्ती में चले जाते। और तुकाराम जी की एक आदत थी, कोई देख रहा है ना तो वहां थोड़ी देर खड़े होकर रामकृष्ण परमहंस की तरह रामकृष्ण हरि विट्ठल विट्ठल का कीर्तन करने लगे। तीन दिन निकला, 4 दिन निकला, 5 दिन निकला, संत तुकाराम जी विट्ठल विट्ठल जपते। जो वो दो लड़के थे वो दोनों कुछ ना कुछ नशा करने के लिए वहां बैठते थे। ये नशा करने वालों की आदत रहती है, मदिरा पीने वालों की आदत रहती है, मदिरा पीने वालों की आदत रहती है। 2-3 दोस्त मिल जाते हैं, रास्ता जहाँ सूना रहता है, मार्ग जहाँ सूना रहता है, जहाँ कोई नहीं आता जाता है, उस मार्ग में उस रास्ते में जाकर बैठ जाते हैं और मदिरा पीना प्रारंभ कर। सूना रास्ता दिखा, इन्होंने अपना गाड़ी को रोका, बैठे और मदिरा पीना चालू कर। रामकृष्ण संत तुकाराम जी ये जानते थे कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो हैं, ये दोनों मदिरा के नशे को धारण करने के लिए बैठते हैं और मुझे जब देखते हैं तो नशे में ही रहते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन संत तुकाराम जी विट्ठल विट्ठल कहकर जाते। संत तुकाराम जी के स्वभाव का वर्णन करते हुए किसी संत ने कहा, 15 दिन तक संत तुकाराम जी उसी रास्ते से निकल कर जाते हैं और विट्ठल विट्ठल करते हुए जाते हैं। 16वें दिन संत तुकाराम जी जब उस रास्ते से निकल कर जा रहे थे तो संत तुकाराम जी विट्ठल पांडुरंगा धीरे बोल रहे थे और वो दोनों नशा करने वाले भी विट्ठल पांडुरंगा के नशे में डूब चुके थे। वो भगवान की अविरल भक्ति को भज रहे थे। वो विट्ठल पांडुरंगा विट्ठल पांडुरंगा विट्ठल पांडुरंगा विट्ठल पांडुरंगा का भजन करते चले जा रहे थे। वो विट्ठल पांडुरंगा कहते चले। भगवान पांडुरंगा का भजन संत तुकाराम जी अभी थोड़े से चुप हुए और वो जो दोनों नशा करने वाले थे, मदिरा के नशे में डूबने वाले थे, वो दोनों हरि विट्ठल हरि विट्ठल हरि विट्ठल हरि विट्ठल पांडुरंगा हरि विट्ठल का उच्चारण कर, वो दोनों उच्चारण। शिव नाम का